गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू स्टैटिक 24/7। आज का हमारा टॉपिक है नगरों के उपनाम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, वन लाइनर के रूप में नगरों के उपनाम करेंगे। लास्ट में 50+ क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए इस वीडियो की, तो लास्ट में आपको इसकी लिंक बता दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और आपको जो लास्ट में MCQs करूँगा उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बस आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सात पहाड़ियों का जो नगर है वो किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। पोप का शहर फिर रोम को कहा जाता है। रक्त वर्ण महिला भी रोम को कहा जाता है। प्राचीन विश्व की सामग्री भी रोम को कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है पश्चिम का बेबीलोन। पश्चिम का बेबीलोन क्या है? रोम को ही कहा जाता है। इटर्नल सिटी या होली सिटी के नाम से भी रोम को जाना जाता है। अब बात करते हैं एंटीलीज का मोती। तो एंटीलीज का मोती कहा जाता है क्यूबा को। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी क्यूबा को जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर को कहा जाता है। क्वेकट सिटी के नाम से जाना जाता है फिलाडेल्फिया को। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है शिकागो को। ठीक, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो ह्वांगहो नदी या पीली नदी को कहा जाता है चीन का शोक। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्या है? क्वेटो है। इसके बाद बात करते हैं हर्मिट किंगडम किसको कहा जाता है? कोरिया को कहा जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम कोरिया को कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन वूल को भी ऑस्ट्रेलिया को इस नाम से भी जाना जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन वूल। लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है फिनलैंड को। अगला पॉइंट है हमारा लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है नॉर्वे को। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर को कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं होली लैंड की। तो होली लैंड कहा जाता है जेरूशलेम, जो कि इज़राइल की राजधानी भी है। तो याद रखिएगा कि इज़राइल की राजधानी जेरूशलेम है और इसे होली लैंड के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था होली सिटी के नाम से किसे कहते हैं। तो होली सिटी के नाम से जाना जाता है रोम को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको होली सिटी और होली लैंड में। जब बात आए होली लैंड की, तो होली लैंड के रूप में जाना जाता है जेरूशलेम को और होली सिटी के रूप में जाना जाता है रोम को। तो बस इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं ग्रेनाइट सिटी। तो ग्रेनाइट सिटी एवरडीन को जाना जाता है ग्रेनाइट सिटी के नाम से। अगला पॉइंट है हमारा एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। अंपायर सिटी के नाम से जाना जाता है न्यूयॉर्क को। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक के रूप में जाना जाता है वेनिस को। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा पूर्व का वेनिस या अरब की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है, जो भारत के केरल राज्य में कोच्चि शहर स्थित है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को इस नाम से जाना जाता है। सूर्योदय का देश कहलाता है जापान। ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है भूटान को। अगला पॉइंट है सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स लाओस को इस नाम से जाना जाता है। लिली का देश कनाडा कहलाता है और नेवर नेवरलैंड कहलाता है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ। ठीक है, अब अगर आप लोग ये कह रहे होंगे कि ये जो स्टैटिक जीके है, ठीक है, तो ये किन किन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो चाहे आप
एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि स्टैटिक जीके आपका हर एक एग्ज़ाम में आता है। जिस एग्ज़ाम में आपका जीएस या जीके का पार्ट होता है, जीएस जीके का पार्ट जिस भी एग्ज़ाम में है, उस हर एग्ज़ाम में आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर स्टैटिक जीके के क्या करता हूँ, टॉपिक वाइज वीडियो भी लेके आता हूँ, इसके बाद एमसीक्यूज़ भी लेके आता हूँ, ठीक है, और आपको पीडीएफ भी उपलब्ध होती है। तो आप लोग अगर चैनल पर अभी नए हैं तो फटाफट चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा कि यहाँ से जो भी टॉपिक आप पढ़ लोगे उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो मैं टॉपिक वाइज पहले थ्योरी करवाता हूँ, इसके बाद उसी टॉपिक के 50, 100 लगभग जो भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस भी होती है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और लास्ट में आपको पीडीएफ मिल जाता है जिससे आप घर पर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, लैंड ऑफ कक्स के नाम से जाना जाता है स्कॉटलैंड को, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है बेल्जियम को, सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को को। स्वप्निल मीनारों का शहर क्या है, ऑक्सफोर्ड। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, ये हो चुका था, यहाँ से था रह गया था तो मैं बता देता हूँ। हेरिंग पौंड के नाम से जाना जाता है अटलांटिक महासागर को, संसार की छत कहा जाता है पामीर के पठार को, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है स्टॉकहोम को, गोरों की कब्र गिनी तट को कहा जाता है जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, ठीक है। इसके बाद ये मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ, तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को, स्वर्णिम पैगोडा का देश कहलाता है आपका म्यांमार, संसार का रोटी भंडार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अगली स्लाइड में है हमारा संसार का निर्जनतम द्वीप कौन सा कहलाता है, तो त्रिस्तान डी कुन्हा। अगर पूछ दिया जाए आपसे 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो ये मुंबई को कहा जाता है जो कि अपने भारत में स्थित है और ये महाराष्ट्र की राजधानी भी है, ठीक। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को, फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है ल्हासा को। अगला पॉइंट है हमारा इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केंट को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है बाब अल माउंड जलडमरू मध्य। मोतियों का द्वीप कहलाता है बहरीन। अगला पॉइंट है यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहते हैं, तो बाल्कन को कहते हैं। लैंड ऑफ सेटिंग सन के नाम से जाना जाता है ब्रिटेन को। श्वेत नहर के नाम से जाना जाता है बेलग्रेड को। भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्मारकों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, तो कहा जाता है आपको वीना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है। याद रखना, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है तो वो वीना है। विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है, पेरिस को। एशिया का पेरिस कहलाता है थाईलैंड। आइलैंड ऑफ क्लोव्स जंजीबार, जो कि तंजानिया का एक शहर है, उसे कहा जाता है। अब आपका है गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, नेटाल को जाना जाता है। पिलर्स ऑफ हरकुलस ये कहा जाता है स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर को। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड कहलाती है, इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो वन लाइनर में हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग लास्ट में करेंगे 50+ क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, और आप लोगों को आंसर भी बताना है इसमें, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपकी स्लाइड स्टार्टिंग में आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप अभी
जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, ग्रुप डी का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरआरबी, एनटीपीसी, CB2 भी इसके बाद होने वाला है। तो आप लोग जानते ही हैं कि स्टैटिक जीके का पार्ट आपका रेलवे में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग तो इसे देखें ही देखें, इसके अलावा चाहे वो SSC की प्रिपरेशन कर रहे हों, ठीक, या फिर आप लोग रेलवे की या बैंक की भी प्रिपरेशन कर रहे हों। बैंक में भी आपका स्टैटिक जीके पूछा जाता है, जो GS वाला पार्ट होता है ना, तो स्टैटिक जीके का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद करंट अफेयर का पार्ट होता है बैंक में। तो जो लोग बैंक की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो लोग भी इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज सारी थ्योरी करवाई जाएंगी, साथ में आपको PDF भी मिलेगा, जैसा आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। या फिर आप लोग टेलीग्राम पे सात्विक एजुकेशन के नाम से सर्च करिएगा, तो वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी उसको ज्वाइन करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है हम के, वो शुरू करते हैं, और वो उनके आंसर आप लोग बताइएगा। 1-2 सेकेंड का टाइम रहेगा आपके पास, और मैं आपको तो करवाऊंगा ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। जापान का डेट्राइट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑप्शन है आपके नगोया, कोबे, ओसाका और याकोहामा। तो आपका जो आंसर होगा वो है नगोया, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का डेट्राइट कहा जाता है? ऑप्शन ए हैमिल्टन, टोरंटो, ओटावा और विंडसर, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो होगा विंडसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्राइट कहा जाता है? ऑप्शन है आपके मास्को, ओमस्क, गोरकी और रोस्टोव। तो आंसर होगा आपका मास्को, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसे इटली का डेट्राइट कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके ट्यूरिन, रोम, पीसा और मिलान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पीसा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? ऑप्शन है आपके मास्को, क्रियावरोग, टूला और गोरकी। तो आंसर होगा आपका सी, टूला। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है? ऑप्शन है आपके मॉन्ट्रियल, टोरंटो, हैमिल्टन और क्यूबेक। तो ऑप्शन होगा आपका सी इज द राइट आंसर, हैमिल्टन, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके इवानेवो, कालेनिन, मास्को और लेनिनग्राड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इवानेवो, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके टोक्यो, शंघाई, ओसाका और इवानेवो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन है आपका ओसाका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं कोबे, ओसाका, टोक्यो और हिरोशिमा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओसाका को हम जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके मुंबई, कोयम्बटूर, कानपुर और अहमदाबाद। तो ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर, यानी कि अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और दिल्ली, ठीक है। आंसर बताइए फटाफट। तो आंसर है आपका कानपुर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु और चेन्नई।
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? ऑप्शन है ओसाका, योकोहामा, यवाता, इनाबागुन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि यावाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके जमशेदपुर, विशाखापट्टनम, भिलाई और दुर्गापुर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा आपका, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? शंघाई, केंटन, वुहान या फिर बीजिंग को? ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पेजोर, पेनाग, कुआलालंपुर और माले। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि पेनाग। अगला क्वेश्चन, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद। ठीक है, बताइए आंसर फटाफट। आंसर होगा आपका बेंगलुरु, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑप्शन है सेंटोस, साओ पालो, सेंट लुइस और विनीपेग। तो आपका आंसर होगा साओ पालो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ठीक है, विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑप्शन है आपके साओ पालो, सेंट लुइस, विनीपेग और अल्बर्टा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आंसर होगा फटाफट बताइए आप लोग। ठीक है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, विनीपेग। अगला, विश्व की मक्का मंडी के नाम से किसे जाना जाता है या किस नगर को जाना जाता है? ऑप्शन है आपके साओ पालो, सेंट लुइस, विनीपेग और सेंटोस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेंट लुइस को मक्का मंडी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ऑप्शन है साओ पालो, विनीपेग, सेंट लुइस और डुलुथ। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, डुलुथ। अगला क्वेश्चन है, क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑप्शन है शिकागो, टोक्यो, पिट्सबर्ग और फिलाडेल्फिया। तो ऑप्शन है आपका डी, फिलाडेल्फिया, जो कि राइट आंसर है। ठीक, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से किस नगर को जाना जाता है? आपके ऑप्शन होंगे न्यूयॉर्क, रोम, एवर्डीन, सैन फ्रांसिस्को। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, एवर्डीन को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का श्रिम्फ राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके मंगलूर, नागपट्टनम, कोच्चि और नेल्लूर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नेल्लूर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके रियो डी जेनेरो, रेसिफे, साओ पालो, क्यूरेटिबा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, साओ पालो। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है, ये 7 पहाड़ियों का नगर है। ठीक है, जो यूरोप में किस नगर को कहा जाता है, इसने ये भी दे दिया कि यूरोप का ही वो नगर है जिसको 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके रोम, बर्लिन, बर्न, पेरिस। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? तो आंसर है आपका ऑप्शन ए, रोम इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का वाराणसी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके बेलग्रेड, वेनिस, रोम और लीडेन सिटी। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका लीडेन सिटी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके रोम, एवर्डीन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके वेनिस, रोम, बेलग्रेड और ट्यूरिन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि वेनिस इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? तो ऑप्शन होंगे आपके न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका डी है वो राइट होगा, सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है क्विटो, एवर्डीन, वेनिस और न्यूयॉर्क। इसका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, यानी कि क्विटो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? ऑप्शन होंगे आपके वेनिस, रोम, क्विटो और शिकागो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि रोम इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषिद्ध शहर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके रोम, ल्यासा, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ल्यासा होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है, या इंग्लैंड के बगीचा के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शन है आपके ऑक्सफोर्ड, केंटन, लंदन, एवर्डीन। तो केंटन को इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? ऑप्शन है केम्प प्रांत, ईस्ट लंदन, नेटाल प्रांत और प्रिटोरिया। तो ऑप्शन सी नेटाल प्रांत आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑप्शन होंगे आपके वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, शिकागो और ऑक्सफोर्ड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑक्सफोर्ड, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है? मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा, फिर भी ऑप्शन है रोम, लंदन, न्यूयॉर्क और वेनिस। तो इसका आंसर होगा आपका न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और स्टार्टिंग में जब मैंने आपको अभी वन लाइनर में इन सब के नाम करवाए हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारे शहरों के नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कुछ छूट गए थे वो ऑब्जेक्टिव में हो गए। अब है, शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क को, वाशिंगटन डीसी को, लंदन को या फिर स्टॉकहोम को। ठीक है, तो वाशिंगटन डीसी को शानदार दूरियों के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑप्शन है आपके न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, शिकागो एंड सैन फ्रांसिस्को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूयॉर्क को आप ग्रेट व्हाइट वे या ब्रॉडवे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके क्विटो, ल्यासा, लीमा और बोगोटा। ठीक है, तो आपका बी आंसर एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि ल्यासा। अगला क्वेश्चन, विंडी सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके शिकागो, सिएटल, मॉन्ट्रियल एंड न्यूयॉर्क। ठीक है, तो शिकागो को जाना जाता है विंडी सिटी के नाम से, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑप्शन होंगे आपके सेंटियागो, मैक्सिको सिटी, संघई और हवाना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि मैक्सिको सिटी को सिटी ऑफ रेड्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन है आपका कांडला, तुतीकोरिन, कोच्चि और हैदराबाद। ठीक है, तो तुतीकोरिन को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व कॉफी पोर्ट, ठीक है, विश्व कॉफी पोर्ट कहा जाता है? ऑप्शन है साओ पालो, संतोस, रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, यानी कि संतोष को विश्व का कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके सिंगापुर, अदन, कुआलालंपुर और जकार्ता। ठीक, तो सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है, सॉरी आंसर क्वेश्चन है। ऑप्शंस होंगे आपके ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरियो, सेंटियागो और बोगोटा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो है आपका रियो डी जेनेरो, जिसे हम दक्षिण अमेरिका का पेरिस के नाम से जाना जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट आप लोग कमेंट्स में बताइए, इसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। ऑप्शन है आपके मैड्रिड, बार्सिलोना, सेविले और बिलबाओ। ठीक, तो बताएं फटाफट इसका आंसर। चलिए अब मैं ही बता देता हूं, इसका जो आंसर है वो है आपका बार्सिलोना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसे स्पेन की मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो आज के हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। इसके पहले मैंने आपको थ्योरी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये वाले मैं आपको अभी करवा चुका हूँ सबसे पहले। इसके बाद हमने अभी लास्ट में 47 क्वेश्चन किए। ठीक है, इसके पहले मैं आपको वन लाइनर में ये सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसके बाद लास्ट में हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन किए हैं, 47 क्वेश्चन किए हैं। आपको यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट जा करके पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।